दोस्तों ऐसा क्या हुआ जब अपने नाग के हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने कर दिया सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर गांव में भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास में उस समय उसका इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय बहुत ही अंधेरा था। राजू और मोहन नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी नाग ने राजू को काटना चाहा, पीछे से मोहन ने ये देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास के कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने नाग को मृत देखकर वो गुस्से से बेसूध हो गई। नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को भी देख लिया। उसके दिमाग में उस समय सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो था बदला। उसने उस समय यह प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को उसी कुएं के अंदर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मोहन ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग के मौत का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब वह गाँव में जाकर ही उन हत्यारों से बदला लेगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का भेष बनाया और भेष बदलकर वह गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग के आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय जब राजू और मोहन खेत से काम करके लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वो राजू और मोहन को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस नागिन ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। ये सुनते ही वो दोनों बेसूध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो लड़की की सुंदरता में इतना ज्यादा मोहित हो चुके थे कि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने उसके नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर उन दोनों के पसीने छूट गए। वो डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही उन दोनों को मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया। और अपने प्रण के अनुसार उसने उन दोनों के शव को उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने नाग के शव को फेंका था, और फिर वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जाने या अनजाने में किसी भी नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा ये काम है कि जिस प्रकार हम महादेव शिव की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचाना चाहिए। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में यही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।